यह सभी निरूपण होते हुए भी नारद जी ने परम प्रेम रूपी भक्ति को अनिर्वचनीय कहा है। भक्ति के आनंद तथा अनुभवों को वाणी से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। फिर प्रश्न पैदा होता है, नारद जी स्वयं ही भक्ति का विवेचन क्यों कर रहे हैं जबकि उसे किया ही नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर यह है कि उन्होंने उस आनंद तथा अनुभवों के बारे में कुछ नहीं लिखा। यथासंभव भक्ति को परिभाषित किया है, उसकी प्राप्ति के साधन, सहायक तथा अतरंग कहे हैं। भक्ति के फल के बारे में लिखा है, किंतु भक्ति के आनंद के बारे में उन्होंने व्याख्या करने का प्रयत्न ही नहीं किया। वह स्वयं परम प्रेमी भक्त थे, उसके आंतरिक आनंद को अनुभव करते थे, किंतु व्यक्त कर पाने में वह भी असमर्थ थे। अधिक से अधिक उन्होंने यही लिखा है कि भक्त आत्माराम हो जाता है। आत्माराम कैसे होता है, उसका आनंद तथा ज्ञान कैसा है, या उस समय कैसा अनुभव होता है, इस बारे में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने गूंगे के गुड़ खाने का स्वाद का उदाहरण देकर बात समाप्त कर दी। पर हम कहते हैं, यदि कोई गूंगा ना भी हो तो भी गुड़ खाने के स्वाद को अनुभव तो कर सकता है, पर व्यक्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सभी गूंगे के समान हैं। प्रभु ने सृष्टि की संरचना बड़े सुंदर ढंग से की है। उसने जगत के दुखों कलेशों की पृष्ठभूमि में आनंद और प्रेम का अथाह एवं अनंत समुद्र छुपाकर रख दिया है। यह मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया है, चाहे वह तो जगत के विषयों के पीछे लगकर जीवन में दुख एवं अशांति को भोगता रहे, तथा चाहे तो आनंद समुद्र में गोते लगाकर परम शांति को प्राप्त करे। परम प्रेम रूपा भक्ति विषयों की गंदी नालियों में से निकालकर अंतर में ही विद्यमान प्रेम एवं आनंद समुद्र की ओर अग्रसर करने का मार्ग है। आवश्यकता है तो केवल मनुष्य के चेत जाने की। सर्वप्रथम तो उसे इस बात का आभास होना चाहिए कि वह विषय की दलदल में फंसकर रह गया है, उससे इसमें से बाहर निकलना है। वह निकलने का प्रयत्न भी करता है, मन को नियंत्रित करने का यत्न भी करता है, जप तप करता है, शास्त्रों में शांति को खोजता है, परंतु सफल हो पाना कठिन है। नारद जी समझाते हैं कि दलदल से निकलने के लिए ऐसे व्यक्ति की व सहायता की आवश्यकता होती है जो स्वयं दलदल से बाहर खड़ा हो। दलदल में फंसा दूसरा व्यक्ति सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो स्वयं धंसता चला जा रहा है। वह कहते हैं, मुख्यतस्तु महत्व कृपैव, महापुरुषों महानुभावों की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि वह स्वयं जगत में रहकर भी जगत से बाहर हैं। परम प्रेम के निरंतर प्रवाह का नाम ही भक्ति है। कभी भक्ति की, कभी उधर से उदासीन होकर जगत व्यवहार में लग गए, यह तो भक्ति नहीं। जिस प्रकार नदी की स्वाभाविक जलधारा रात दिन प्रतिक्षण बहती रहती है, उसी प्रकार हृदय भी परम प्रेम से हरदम ढका रहे। वासना, कामना तथा जगत विषयों को हृदय में प्रवेश का अवसर ही प्राप्त न हो। प्रियतम प्रभु हरदम अभिमुख बना रहे, उसकी रासलीला 24 घंटे चलती रहे, तथा भक्त उसके आनंद तथा मधुरता में ही डूबा रहे। यही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। जिन प्रेमी भक्तों को प्रेम का नशा चढ़ जाता है, वह उतरता ही नहीं, प्रयत्न करने पर भी नहीं। जिस प्रकार विषय मन को विषयों की ओर से हटाना मुश्किल है, उसी प्रकार प्रभु के परम प्रेमी को प्रभु से विरत करना भी असंभव सा ही है। किंतु अहंकारी जीव अनेकों अन्य पदार्थों की भांति ही समय को भी अपनी संपत्ति ही समझता है। कुछ समय तो वह भगवान की भक्ति के निश्चित कर देने के पश्चात बाकी समय भोग विलास, आसक्ति युक्त कर्मों एवं धन संचय आदि में व्यतीत करना चाहता है। परिणाम यह होते हैं कि व्यवहार समय उसके जो संस्कार संचित होते हैं, वह भक्ति करते समय भी चित्त को चंचल बनाए रखते हैं। उसकी भक्ति दंभ मात्र होकर रह जाती है, क्योंकि उसका मन भक्ति में प्रभु से जुड़ ही नहीं पाता। ना प्रभु अभिमुख हो पाते हैं, ना मन में प्रभु की भावना ही होती है। व्यवहार समय की ही भांति जगत विचार ही उठते रहते हैं। यह भक्ति का स्वरूप नहीं है।
प्रभु भक्त का प्रियतम होता है। उसका जीवन का प्रत्येक कर्म, हृदय का प्रत्येक भाव प्रियतम को रिझाने के लिए होता है। वह जीना चाहता है तो प्रियतम के लिए, मरना चाहता है तो भी प्रियतम के लिए ही। प्रियतम को प्रसन्न रखने के लिए उसके अंतर की प्रत्येक तरंग उदय होती है। उसका प्रियतम उस पर प्रसन्नता का भाव रखे या उपेक्षा दर्शाए, यह सभी उसकी लीलाएं ही मानकर उनका आनंद लेता है। अपना सभी कुछ पति प्रियतम को समर्पित कर देना चाहता है। उसका व्यवहार एवं परमार्थ सभी कुछ प्रियतम की प्रसन्नता के लिए ही होता है। मन, तन, धन, समय, यश, अपयश सभी कुछ, यहाँ तक कि अपना अहम भी प्रियतम के चरणों में रख देता है। गीता में कहा है कि भक्त इसका मूर्तिमान स्वरूप होता है। ऐसा ही प्रेमी भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होता है, किंतु इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपना अहम भाव ही आड़े आता है। अहम भाव ही जीव का पृथक व्यक्तित्व बनाए रखकर जगत के प्रति प्रेरित करता है। प्रेमी भगत इस बात से भली भांति अवगत होता है और उसी के निराकरण के लिए प्रियतम की शरण ग्रहण करता, प्रार्थना करता एवं अनेकों साधनाओं का सहारा लेता है। जब प्रभु कृपावंत हो जाते हैं तो भक्त के अंदर परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत कर देते हैं। तब भक्त में प्रेम, आनंद एवं भगवत लीलाओं की अखंड अंतर्गंगा प्रवाहित होने लगती है, जो अपने बहाव में भक्त के अहम भाव को भी बहा कर ले जाती है। नारद भक्ति सूत्र ऐसे ही प्रभु के परम प्रेम में डूबे हुए तथा भक्ति रस का आनंद लूटने वाले भक्तराज का भक्ति का निरूपण है, जिसे उन्होंने जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर लिखा है, जिसमें उन्होंने परम प्रेम रूपा भक्ति के सार गर्भित किंतु सूक्ष्म तत्वों का विवेचन किया है। भक्ति सूत्रों की यह व्याख्या वाद विवाद के लिए नहीं है। यदि किसी को इसमें वर्णित विचार अनुचित प्रतीत हो तो वह इन्हें छोड़ सकता है। न हम विद्वान हैं, न अनुभवी परम प्रेमी। जो कुछ ठीक लगा लिख दिया गया है। यदि आपको यह सब युक्ति युक्त प्रतीत हो तो आप इससे लाभ उठाकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह सब गुरु कृपा का फल है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज जब सशरीर विद्यमान थे तो प्रसंगवशात कई बार भक्ति सूत्रों की कुछ व्याख्या श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिससे उनकी विचार शैली की कुछ झलक प्राप्त होती थी।